Hello everyone, welcome to Biopool. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो आज का हमारा न्यू टॉपिक है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये हमारी पार्ट 4th वीडियो है और अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं इस चैप्टर की तो आप इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में से जाकर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि कैसे हमारा जो डीएनए है हमने इसे कट किया है फ्रेगमेंट्स में और इन फ्रेगमेंट्स को हम कैसे एम्पलीफाई कर सकते हैं। हमारे पास जो सैंपल ऑफ डीएनए है अगर वो लो है तो उस लो सैंपल को हम कैसे एम्पलीफाई करके ज़्यादा बना सकते हैं ताकि हम उससे जो डिज़ायर्ड रिकॉम्बिनेंट हमारा प्लाज्मिड है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, वो बना सकें। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा था कि हम डीएनए को कट करते हैं स्पेसिफिक लोकेशन में विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, उसे डाइजेस्ट करते हैं हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की हेल्प से, फिर उसे एगरोस जेल पे हम रन करते हैं और हमारे पास जो फ्रेगमेंट्स आती हैं वो लार्जर फ्रेगमेंट्स वेल्स के पास होती हैं, स्मॉलर फ्रेगमेंट अवे फ्रॉम द वेल्स होती हैं। डीएनए हमारा नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल है तो ये मूव करता है पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड जो कि एनोड है। अब हमारा जो वेक्टर है उसे भी हम उसी स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट करेंगे, कट करेंगे, जिससे हमने हमारा जो डिजायर्ड डीएनए है या सोर्स डीएनए है उसे कट किया है ताकि हम उसे लाइगेट कर सकें विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। तो जो आपका कटआउट जीन ऑफ इंटरेस्ट है फ्रॉम द सोर्स डीएनए और आपका जो कटआउट वेक्टर है इन दोनों को मिक्स करेंगे और डीएनए लाइगेज की हेल्प से ऐड करके हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए अगर हमें एम्पलीफाइड फॉर्म में चाहिए, ज़्यादा चाहिए अगर हमें, तो हम इसे आगे आपके जो प्रोसेस है पीसीआर में इसमें हम इसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो पीसीआर सिंपली एक प्रोसेस है, सिर्फ रिकॉम्बिनेंट डीएनए ही नहीं। अगर आपका डीएनए सैंपल जो है अगर वो बहुत ही कम है और उसे आपको एम्पलीफाई करना है तो आप पीसीआर यूज करेंगे, जिससे आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो आपका डीएनए है, जिससे आपको फर्दर जिससे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है उसको आप एम्पलीफाई कर सकते हो। तो जो आपका पीसीआर का फुल फॉर्म है वो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो अब इसे चेन रिएक्शन क्यों कहते हैं, जब अभी हम इस प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे तो आप खुद ही समझेंगे कि किस तरह से ये जो आपका प्रोसेस है ये एक चेन कंटिन्यू होता जाएगा और आपके सैंपल को इंक्रीज करेगा, इसीलिए हम इसे चेन रिएक्शन कहते हैं। अब देखो हमारा जो डीएनए है हमें उसकी मल्टीपल कॉपीज चाहिए, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो हम उसको इन विट्रो कैसे सिंथेसाइज करेंगे। हम यूज करते हैं एक, ये आपको ग्रीन कलर जो बैंड्स दिख रहे हैं ये है हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जिसे हमें एम्पलीफाई करना है। एम्पलीफाई करना मतलब हमें डीएनए की बहुत ज़्यादा रेप्लिकेट करना है और बहुत सारी कॉपीज बनानी है। तो हम किन का यूज़ करेंगे, हमें पता है डीएनए पॉलीमरेज है, यहाँ पे हमारा एंजाइम यूज़ होगा प्लस आपके प्राइमर्स। अब प्राइमर्स क्या होते हैं, प्राइमर्स आपके शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड मतलब डीएनए या आरएनए के स्मॉल सीक्वेंसेस जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं आपके रीजन ऑफ डीएनए से। जो हाँ अब यहाँ पे हम जैसे डीएनए एम्पलीफाई कर रहे हैं, हम यहाँ क्या यूज कर रहे हैं, डीएनए प्राइमर्स यूज कर रहे हैं। और ये जो डीएनए प्राइमर है ये कॉम्प्लीमेंट्री है आपके डीएनए स्ट्रैंड के से, जो भी आपकी दो स्ट्रैंड्स हैं तो आप देख सकते हो ये दो डीएनए प्राइमर है जो कि आपके डीएनए में स्पेसिफिक जगह पे अटैच्ड हो गए। अब जो आपका प्राइमर है उसका मेन फंक्शन यहाँ क्या हुआ, स्टार्ट करवाना, आपका इनिशिएशन, आपका जो डीएनए का रेप्लिकेशन है उसकी कॉपी बनाने के इस प्रोसेस को इनिशिएट कराने का काम करते हैं आपके प्राइमर्स। जब तक प्राइमर्स अटैच नहीं होंगे तब तक आपके न्यूक्लियोटाइड्स ऐड नहीं होंगे और आपकी जो डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए चेन है वो नहीं बन पाएगी। तो प्राइमर्स का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है टू इनिशिएट द रिएक्शन। ठीक है, अब जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है अगर ये रिपीट हम करते जाएं तो हम अपने डीएनए को एम्पलीफाई कर सकते हैं। अभी हम आगे भी देखेंगे कि जो 3 स्टेप्स हैं जो पीसीआर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट इज डीनेचुरेशन, सेकेंड इज एनीलिंग और थर्ड इज इलोंगेशन। तो अब इन स्टेप्स को आगे डायग्रामेटिकली हम समझेंगे। पहले हम देखते हैं कि जो डीएनए पॉलीमरेज है जो इस रिएक्शन में यूज किया जा रहा है इन विट्रो, वो एक थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज है। थर्मोस्टेबल मींस वो हाई हीट को रेजिस्ट कर सकता है और हाई
हीट में वो डीनेचर नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है हमारे सभी एंजाइम स्पेसिफिक टेम्परेचर पीएच पे वर्क करते हैं। अगर वो एक्सीड करता है तो एंजाइम डिग्रेड हो जाते हैं। बट हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज है, जो कि थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट किया है, वो थर्मोस्टेबल है और वो एक्टिव रहता है ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो जो आपका हाई टेम्परेचर में आपका ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जो आपका फर्स्ट स्टेप है डीनेचुरेशन, डीनेचर करना आपके डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड बनाना, तो ये बहुत ही हाई टेम्परेचर पे होता है। आप देख सकते हो अबव 90 डिग्री सेल्सियस में ये आपका प्रोसेस हो रहा है, तो इसमें आपका डीएनए सेपरेट हो जाएगा, बट हो सकता है आपके एंजाइम डिग्रेड हो जाए। तो इसी को बचाने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम यहाँ क्या यूज कर रहे हैं, एक थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये डीएनए पॉलीमरेज ये आपके न्यूक्लियोटाइड्स लाएगा जिससे आपकी चेन और इलोंगेट होगी। तो जो हमारा एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट्स हैं, जो अब हमें लास्ट में हमारे स्मॉल सैंपल से बहुत बड़े एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट्स मिलेंगे, अब हम इन एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट से जो डिजायर्ड फ्रेगमेंट है उसको लाइगेट कर देंगे हमारे वेक्टर के साथ, और फिर रिकॉम्बिनेंट हमारा डीएनए बन जाएगा और उसको हम होस्ट में इंट्रोड्यूस करेंगे। तो अब हम डायग्रामेटिकली देखते हैं, आपके हमारे पास है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का सैंपल, इसे हमें एम्पलीफाई करना है। तो फर्स्ट स्टेप है डीनेचरिंग। तो सबसे पहले हम डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करेंगे। एनीलिंग सेकेंड स्टेप है, इसमें आप देखो आपका टेम्परेचर कितना रहता है, 50 to 60 डिग्री के बीच में आपका टेम्परेचर रहता है। एनीलिंग में क्या होगा, आपका प्राइमर अटैच होगा टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, जहां से इनिशिएट होगा आपका डीएनए का फॉर्मेशन, रेप्लिकेशन यहाँ से इनिशिएट होगा। थर्ड स्टेज इज एक्सटेंडिंग स्टेज, नाम ही आपको बता रही है एक्सटेंड होगी आपकी प्राइमर से, न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे। अब सबसे पहले आप इस डायग्राम में भी देखो, पीसीआर में हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, हमें डीएनए की जरूरत है, हमें डीएनए प्राइमर की जरूरत है, हमें न्यूक्लियोटाइड्स की जरूरत है ATGC जो ऐड होंगे प्राइमर के आगे और आपकी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस बनाएंगे। इसके अलावा हमें बफर की जरूरत है, जो फर्स्ट डायग्राम में हम देख सकते हैं। आपका फर्स्ट डायग्राम में भी पीसीआर कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए हैं, डीएनए सैंपल जिसे हमें एम्पलीफाई करना है, हमें सूटेबल डीएनए प्राइमर चाहिए, आरएनए प्राइमर्स भी होते हैं, हम यहाँ जो प्राइमर यूज कर रहे हैं वो है डीएनए प्राइमर। हमें न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए हमारे सैंपल में, टैग पॉलीमरेज। तो जो आपका टैग पॉलीमरेज है ये वो डीएनए पॉलीमरेज है जो कि थर्मोस्टेबल है, जो एक्टिव रहेगा इवन इन द हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो आपकी फर्स्ट जो स्लाइड है इसमें भी आप देख सकते हो पीसीआर प्रोसेस, डीनेचुरेशन प्रोसेस होगा, एनीलिंग जिसमें आपके प्राइमर अटैच होंगे जब टेम्परेचर आपका 50 से 60 के बीच में होगा, फिर एक्सटेंशन होगा जिसमें आपके न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होंगे और आपकी जो डबल स्ट्रैंडेड जो सिंगल स्ट्रैंड है वो डबल स्ट्रैंड फॉर्म होगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है, इसीलिए साइकिल हम कह रहे हैं। अब जैसे ये डबल स्ट्रैंडेड बन जाएगा तो एक्सटेंशन के बाद जो हमारे पास डीएनए आएगा डबल स्ट्रैंडेड, इसे वापस हम फर्स्ट स्टेप पे ले जाएंगे, डीनेचर करेंगे, स्ट्रैंड सेपरेट होंगे, तो इस तरह से हमारा जो सैंपल है उसका नंबर इंक्रीज होता जाएगा। तो अब देखते हैं हमारे डायग्राम में आपको जो मैंने बताया पीसीआर के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट में भी देखा हमने बफर भी है और पीसीआर ट्यूब भी है। बफर हम ऑब्वियसली यूज करते हैं ताकि प्रॉपर जो आपका पीएच है वो मेंटेन रहे। ठीक है, तो डीनेचर, एनीलिंग और इलोंगेशन ये आपके 3 सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है पीसीआर साइकिल में, जिससे आप आपके स्मॉल सैंपल को एम्पलीफाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुका है ऑलरेडी, जो इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। अब एक होस्ट में रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम जो इंसर्ट करेंगे उसके लिए हमने डिफरेंट मेथड देखे थे। सबसे पहले हमारे पास जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसे हमने एक वेक्टर से लाइगेट कर दिया। अब वो जो वेक्टर है लाइगेट करने के बाद हमें उसे होस्ट में डालना है, तो वो होस्ट को सबसे पहले कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। तो कॉम्पिटेंट बनाने के हमारे पास वेरियस मेथड्स हैं जो हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए थे इस चैप्टर की, कि कॉम्पिटेंट होस्ट क्या होगा। तो कॉम्पिटेंट होस्ट वो सेल है, वो होस्ट है विच इज रेडी टू टेक अप द फॉरेन डीएनए। तो अगर हमारा रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए है, जिसमें एग्जांपल लेते हैं, जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसमें एक जीन है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए, जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है एम्पिसिलिन के लिए।
तो अगर मैं ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है वो मैं डालूंगी ई कोलाई सेल में, तो ई कोलाई जो आपका होस्ट सेल है वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगा और उसके पास क्या प्रॉपर्टी आ जाएगी, एबिलिटी आ जाएगी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट की। तो ई कोलाई सेल्स डिवाइड होंगे तो अब उनमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो भी साथ में मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा। तो हम कैसे पहचानेंगे कि जितने सेल्स जो डिवाइड हुए हैं वो रिकॉम्बिनेंट हैं कि नहीं? तो वही चीज़ हम प्लेटिंग करेंगे, अगार प्लेटिंग जो होगी एम्पिसिलिन के लिए। तो इसमें जो एम्पिसिलिन जो मीडियम है आपका, इसमें सिर्फ वही आपके ई कोलाई ग्रो कर पाएंगे जिनके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा विद द जीन ऑफ एम्पिसिलिन या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस फॉर एम्पिसिलिन। तो आपके ट्रांसफॉर्मेंट्स ग्रो करेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स ग्रो नहीं करेंगे, क्योंकि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन जो है वो सिर्फ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा उन्हीं ई कोलाई सेल्स को जिनके अंदर आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रेजेंट है, जिसमें वो जीन है जो कि एम्पिसिलिन के लिए कोड करता है। तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन यहाँ पे क्या हुआ, एज अ सेलेक्टेबल मार्कर। जैसे मैंने आपको पीछे भी वीडियोस में, पहले की वीडियोस में बताया था, आपके सेलेक्टेबल मार्कर आपको हेल्प करते हैं टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। और जो प्रोसेस है टू टेक अप द जेनेटिक मटेरियल बाय अ सेल इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है तो हमें ट्रांसफॉर्मेंट्स जरूर मिलेंगे। और यहाँ पे तो हमने एम्पिसिलिन का एग्जाम्पल लिया, वैसे जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने टेट्रासाइक्लिन का एग्जाम्पल लिया था। तो इस तरह से हम ये पहचानते हैं कि जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसे हमारे होस्ट सेल ने एक्वायर किया, मेंटेन किया और ट्रांसफॉर्मेंट्स प्रोजनी बनाई कि नहीं। तो हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे ट्रांसफॉर्मेंट सेल और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल से विद द हेल्प ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।